हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल टर्म्स मिलने वाली हैं, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। और कोई भी अगर क्लास से रिलेटेड इंक्वायरी चाहता है बैच में ज्वाइन करना, जहां पर हमारा स्पोकन प्रैक्टिस चल रहा है और एडवांस ग्रामर अभी हमारा चल रहा है, जैसे कि कॉजेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, वुड का यूज़, गेट का यूज़, बी, बीन, बीइंग, इसके ऊपर पूरी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप चाहो तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेड क्लासेस ही है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि देखो, कोई भी डेमो क्लास देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लिंक ग्रुप के अंदर ही आती है और मैं अलग अलग लिंक्स भेजना फीजिबल होता ही नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी इस चीज़ के रिगार्डिंग भी क्वेरीज आती हैं कि हम कोई डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिन में अगर 5 या 6 आ जाती है तो मुझे शाम को उस बैच के टाइम पर याद रखना होता है कि मुझे किस किस को डेमो क्लास के लिंक भेजनी है। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में पॉसिबल था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए डेमो क्लासेस पॉसिबल नहीं है। पढ़ाने का तरीका आप लोगों को मेरा पता ही है कि मैं यूट्यूब पर जैसे पढ़ाता हूँ उसी तरह से ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बाकी कोई भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप उनके कोई भी कमेंट देख सकते हो, तो वहाँ पर उनका फीडबैक भी वैसा ही रहता है। ऑल दो आई एम ट्राइंग कि किसी दिन मैं किसी अपने स्टूडेंट के साथ एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें कि एक नहीं कई सारे स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पर वो अपना फीडबैक दे सकें कि उनको क्लास में कैसा लग रहा है। तो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाएगी, वो भी जल्द ही मैं कोशिश करूँगा लाने की। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, हर तीसरे दिन इन्हें देर से आना होता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है लग रहा है। ठीक, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि वो चीज़ रेगुलर बेसिस पर एक पर्टिकुलर इंटरवल पर होती रहती है, होती है। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ करनी होती है, मुझे वहाँ रोज़ जाना होता है, जाना पड़ता है, ऐसी चीज़ों में आप नीड टू, हैव टू, वांट टू, इनका यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, इन्हें रोज़ देर से आना होता है, आना पड़ता है, एक मजबूरी वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करेंगे। अब हैव के अंदर जब डज छुपता है तो वो हैज़ बनाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सो एवरी थर्ड डे, आप एवरी थर्ड डे ये आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, उन्हें देर से आना होता है, उन्हें देर से आना पड़ता है, देर से आते हैं। सो ही कम्स लेट आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ही कम्स लेट कि वो देर से आते हैं, या फिर ही हैज़ टू कम लेट। अब यहाँ पर हैव टू कम मेरा एक्शन है, सो ही डज हैव टू कम लेट। डज एक्शन में छुपा, हैव के अंदर छुपा, तो वो हैज़ बन गया। तो ये जो सेंटेंस है ये हैव हैज़ वाला नहीं है, ये सेंटेंस आपका डू डज वाला ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन डज के छुपने की वजह से हैव का हैज़ बना है। सो ही हैज़ टू कम लेट, इन्हें देर से आना होता है। आज आने दो इन्हें, साफ साफ पूछती हूँ। आज आने दो, अब कोई चीज़ करने देना, होने देना, इस चीज़ के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, हम लेट का यूज़ करते हैं। तो लेट हिम कम टुडे, आज इन्हें आने दो, लेट हिम कम टुडे, साफ साफ पूछती हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, साफ साफ पूछती हूँ, इसमें भी ता है, ती है, ते है आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कहीं से कहीं तक प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वही होते हैं जिनमें रेगुलर इंटरवल पे जो काम होता है, या तो एक जनरल ट्रूथ, फैक्ट, रेगुलर होने पर होने वाला काम, ऐसी चीज़ें ही आती हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन मैं साफ साफ पूछती हूँ, ये सेंटेंस इसका रेगुलर काम नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस पर आपको ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर के सेंटेंसेस में भी ता है, ती है, ते है आता है। कि जैसे कि मैं कल जाकर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करता हूँ, मैं कल मैनेजर से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं उसको समझाता हूँ। तो मैं उसको समझाता हूँ, ये मेरा रेगुलर काम नहीं है। तो यहाँ पर विल का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर साफ साफ पूछती हूँ, तो इन्हें आने दो, साफ साफ पूछती हूँ, तो आने दो, उसके बाद वो चीज़ पूछेगी, एक मिनट। ठीक है, तो पूछने का जो काम होगा वो आने के बाद होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में कि मैं उससे साफ साफ पूछूंगी। सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, विल का यूज़ करेंगे, आई विल आस्क हिम। सो आई विल आस्क हिम, साफ साफ के लिए हम लगाएंगे क्लियरली। सो आई विल आस्क हिम क्लियरली। तो पूरा हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या आया, आज आने दो इन्हें, साफ साफ पूछती हूँ, लेट हिम कम टुडे, आई विल आस्क हिम क्लियरली। ये कह रहे कहाँ थे तुम। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। एक सिंपल सेंटेंस ये है कि आप इसको स्टेट ऑफ बीइंग में ले जाओ, वेयर वर यू। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस यूज़ किया है मैंने, वो किया है वेयर हैड यू बीन। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने जानबूझकर ही यूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास में भी वो बी, बीन और बीइंग के ऊपर चल रहा है। तो थोड़ी सी उसके ऊपर और क्लैरिटी होगी, हाउ टू यूज़ दीज थिंग्स इन लाइव एग्जाम्पल्स। तो तुम कहाँ थे इतने देर तक,
समझ में आया? तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तो होना, रहना, बनना, तुम इतनी देर तक कहाँ रहे, तुम इतनी देर तक कहाँ रहे थे, उस वाले सेंस में यहाँ पर हैड के साथ या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल में यहाँ पर क्या लगेगा? बीन की थर्ड फॉर्म बीन। सो हैव बीन, हैड बीन। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अमेरिका में रहा हूँ, अभी मैं अमेरिका में नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं अमेरिका में रह चुका हूँ। सो आई हैव बीन इन अमेरिका। ठीक है, जैसे कभी बोलो कभी तुम अमेरिका गए हो, सो हैव यू एवर गॉन नहीं आता है, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? यस, आई हैव बीन टू अमेरिका। ऐसे अब यहाँ पर पास्ट की बात चल गई कि तुम कहाँ थे, तो यहाँ पर हैड के साथ यूज़ हुआ। सो वेयर हैड यू बीन, वेयर वर यू भी आप इस चीज़ में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस के अंदर। और वेयर हैड यू बीन, तुम कहाँ थे इतने टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंस आ गया कि तुम कहाँ रह रहे थे, कहाँ हो रहे थे, कहाँ पर थे। सो वेयर हैड यू बीन। ये कह रहा है हमारा ऑफिस हमसे एक्स्ट्रा घंटे काम करवा रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर क्लास में भी कई दिन से क्या क्लासेस चल रही हैं, और क्लास में वीडियो बोल देता हूँ, वीडियो में क्लास बोल देता हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो क्लास के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दिन से लेक्चर चल रहा है पॉजिटिव सेंटेंसेस के ऊपर, कि जहाँ पर हमसे कोई काम करवाता है या फिर किसी से काम करवाया जाता है या फिर कोई काम करवाता है, तो 4 तरह की चीज़ें हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। एक, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से काम करवा रहा है। एक, कोई इंसान काम करवा रहा है, किससे करवा रहा है डजंट मैटर। एक, किसी से काम करवाया जा रहा है, और दूसरा कोई काम करवाया जा रहा है। तो ये 4 तरह की चीज़ें होती हैं। अभी हमने 3 चीज़ें क्लियर कर ली हैं क्लास में, चौथा पॉइंट अभी बच रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी ऐसा ही था, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस फॉर्चुनेटली वी हैव कवर्ड इन क्लासेस, एंड सो फार आई नो दैट एवरीवन इज कम्प्लीटली अवेयर एंड दे नो द यूजेस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस वेरी इजीली। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से ख़त्म हुए हैं। अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बारी चल रही है। तो हमने सीखा था कि हमारा ऑफिस हमसे एक्स्ट्रा घंटे काम करवा रहा है। इसमें कौन काम करवा रहा है? हमारा ऑफिस। किससे काम करवा रहा है? हमसे। दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया आवर ऑफिस, हेल्पिंग वर्ब आई इज, पॉजिटिव वर्ब में आईएनजी लगेगी। तो आप मेक, हैव या गेट का यूज़ कर सकते हो, हमने यहाँ पर मेक का यूज़ करा। आवर ऑफिस इज मेकिंग, इसके बाद आएगा एजेंट, मतलब जिससे काम करवा रहे हैं, किससे? हमसे। सो आवर ऑफिस इज मेकिंग अस, फिर V1 वर्क और वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है, तो हमारा ऑफिस हमसे एक्स्ट्रा आवर्स, लेट तक काम करवा रहा है। मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग यू स्पीक सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब देखो, ये सारे सेंटेंसेस वो हैं जो एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर थे, लेकिन खुद देखो आप यहाँ पर बी का, पॉजिटिव का, कंडीशनल सेंटेंस अब फिर से आ गया। तो ये चीज़ें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। लॉट्स ऑफ पीपल से द सेम थिंग दैट सर वी नो इंग्लिश, वी कैन अंडरस्टैंड बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती हैं, बोलने में आती हैं, लेकिन दिमाग में बोल लेते हैं लेकिन मुंह पर नहीं आती, या फिर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बनते ही नहीं हैं। तो ये सेंटेंसेस उन्हीं का ही एक रीज़न है। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। दोनों सेंटेंस देखो फ्यूचर के हैं, कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये चीज़ हमने क्लियरली समझी है कि इफ़ के साथ विल का तो यूज़ नहीं होता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाता है। अब यहाँ पर ऐसा ही चलता रहेगा, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में जा रहा है, तो बनेगा ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, तो जो फ्यूचर में जाते हैं सेंटेंस, इफ़ वाले फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, इफ़ इट कॉन्टिन्यूज लाइक दिस, इफ़ इट गोज लाइक दिस। ठीक है, इफ़ इट कीप्स गोइंग लाइक दिस। आप यहाँ पर गो का यूज़ कर सकते हो, कीप गो का यूज़ कर सकते हो, कॉन्टिन्यू का यूज़ कर सकते हो। कॉन्टिन्यू में डस छुपेगा, कीप में डस छुपेगा, गो में डस छुपेगा। ठीक है, क्योंकि इट की बात कर रहे हैं, इट के साथ डज आएगा। सो इफ़ इट कॉन्टिन्यूज लाइक दिस, कि अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा, आई विल रिज़ाइन, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो जो दूसरा क्लॉज है इसमें हमने विल का यूज़ किया है, पहले क्लॉज में नहीं किया है, पहले क्लॉज में करना भी नहीं है। इफ़, वैन, वेन एवर, और जो भी WH के नॉन क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं, मतलब नॉन क्वेश्चंस की जब बात आती है तो वहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इफ़ इट कॉन्टिन्यूज लाइक दिस आई विल रिज़ाइन। मैं ऐसे नहीं करता रह सकता।
ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ करता नहीं रह सकता लंबे टाइम तक, मेरे बस की नहीं है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस, आई कैन नॉट कीप डूइंग लाइक दिस। तो मैंने क्लास में कीप प्लस आईएनजी और कॉन्टिन्यू दोनों के यूज़ आपको समझाए हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यू का यूज़ कर दिया, आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू लाइक दिस, मैं ऐसे ही नहीं करता रह सकता। उस सेंस में ये सेंटेंस आया है कि इसी चीज़ को मैं कॉन्टिन्यू नहीं रख सकता कि मैं ऐसा ही करता रहूँ। आप यहाँ पर कीप का भी यूज़ कर सकते हो, आई कैन नॉट कीप डूइंग लाइक दिस, आई कैन नॉट कीप गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर कीप प्लस आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको एक्शन लेना है, जैसे मैंने कीप के साथ डू में आईएनजी लगा दिया, कीप डूइंग लाइक दिस। आप यहाँ पर कॉन्टिन्यू के साथ भी डू का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यू अपने साथ टू लेकर चलेगा और फिर डू में आईएनजी नहीं आएगा। आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू टू डू लाइक दिस। ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यू आएगा, टू आएगा, फिर डू आएगा, कीप में आईएनजी आएगा। कीप टू डू, ये मत लिखना, या तो कीप डूइंग या फिर कॉन्टिन्यू टू डू, ये दो चीज़ें याद रखो। मैं ऐसे नहीं करता रह सकता, आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू टू डू लाइक दिस, आई कैन नॉट कीप डूइंग लाइक दिस, आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू लाइक दिस। क्या तुम सच कह रहे हो या झूठ, ये हो या एक साथ मिक्स हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो या झूठ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, सवाल कैसा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो आर यू टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, आर यू टेलिंग द ट्रुथ और फेकिंग इट। और यहाँ पर देखो लाई की जगह हमने क्या यूज़ करा, फेकिंग इट। तो मतलब क्या होता है, टू फेक समथिंग। टू फेक समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को झूठ झूठ करके बताना। ठीक है, एक इसका अल्टरनेट होता है मेडअप। मेडअप का मतलब होता है कोई मन घड़ंत, बेसिकली मन घड़ंत कोई चीज़ बताना, कि मेडअप स्टोरी। मेडअप स्टोरी मतलब एक मन घड़ंत, बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ स्टोरी, ये सच्चाई नहीं है, खुद से बनाई हुई। मेडअप नेम्स, मेडअप नेम्स भी क्या होते हैं कि जो नाम है नहीं लेकिन हमने खुद बनाया है, वो ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या तुम सच कह रहे हो या झूठ, सो आर यू टेलिंग द लाई और फेकिंग इट। फेकिंग इट का मतलब तुम इस चीज़ को झूठ में ले जा रहे हो। तुम शायद ऑफिस के बाद किसी और लड़की से मिल रहे हो। तुम शायद ऑफिस के बाद किसी और लड़की से मिल रहे हो। देखो प्रोबेबली जो टर्म है, प्रोबेबली आप सेंटेंस के शुरू में लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ पर आप मे, माइट, मे बी, माइट बी का भी यूज़ कर सकते हो। और प्रोबेबली अगर आपको बीच में लगाना ही है तो वो एक्शन से पहले आएगा। सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। जब भी स्टार्टिंग में आप लोगों को कोई सेंटेंस बनाना होता है, आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दिमाग में पता होने चाहिए। पहला कि ये कौन सा सेंटेंस है, दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और तीसरा इसकी फॉर्मेशन क्या है। बहुत से मैं एडवर्टीजमेंट आजकल देख रहा हूँ जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि बहुत पुराने तरीके हैं ये ग्रामर के, इससे इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। बिल्कुल बकवास है ये, ऐसे ही सीखोगे, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर इंग्लिश ही इंग्लिश हो, वहाँ पर सीख जाओगे, बात अलग है। लेकिन मैं ये चीज़ कई बार, हज़ारों बार बोल चुका हूँ कि आपको फॉर्मेशन से ही इंग्लिश आएगी। हर कोई ऐसे ही सीखता है, मतलब जो लोग उस एनवायरनमेंट के नहीं हैं तो वो लोग इसी तरह से ही सीखते हैं। ठीक है, तो तुम शायद ऑफिस के बाद किसी लड़की से मिल रहे हो, सो यू आर प्रोबेबली। तो एक तो हो गया नॉर्मल कॉन्टिन्यूस, यू आर मीटिंग सम। अब ये सम्स नहीं है, सम है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यू आर मीटिंग सम अदर गर्ल आफ्टर ऑफिस। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर प्रोबेबली को लगाओगे तो वो एक्शन से पहले, एक्शन क्या है यहाँ पर, मीटिंग, तो मीटिंग से पहले लग जाएगा यू आर प्रोबेबली मीटिंग सम अदर गर्ल आफ्टर ऑफिस। तुम ऑफिस के बाद किसी और लड़की से मिल रहे हो। ये कह रहा राशि, ऑफिस की वजह से मेरा मूड पहले से ही ख़राब है। ठीक है, मेरा मूड पहले से ही ख़राब है। अब एक तो तरीका ये हो गया कि आई हैव अ बैड मूड, दूसरा तरीका ये हो गया आई एम इन अ बैड मूड। ठीक है, तो पहला तरीका है पोजेशन वाला, आई हैव बैड मूड, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, तो यहाँ पर हमने हैव का यूज़ कर दिया, आई हैव अ बैड मूड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में रख दिया कि मैं ख़राब मूड में हूँ, आई एम इन अ बैड मूड। दूसरा तरीका ये हो गया कि मैं ख़राब मूड में हूँ, सो आई एम इन अ बैड मूड बिकॉज ऑफ ऑफिस। और तीसरा तरीका यहाँ पर क्या है, आई एम हैविंग अ बैड मूड। तो प्रेजेंट में किसी चीज़ का पोजेशन, मैंने हैविंग वाली क्लास में सब बच्चों को पढ़ाया था कि यहाँ पर आप इसको आई हैव अ बैड मूड, ये भी सही है। पोजेशन में और बीमारी में, पोजेशन में और बीमारी में आप सिर्फ प्रेजेंट के सेंटेंस में हैव और हैविंग दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सो आई हैव अ बैड मूड या फिर आई एम हैविंग अ बैड मूड, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर पोजेशन की बात चल रही है, आई हैव हेडेक या फिर आई हैव गॉट हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक, ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर गेट का भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो आई एम ऑलरेडी हैविंग अ बैड मूड बिकॉज ऑफ ऑफिस, कि पहले से ही ऑफिस की वजह से मेरा मूड ख़राब है। कृपया यहाँ अपनी पूछताछ शुरू मत करो, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर है जहाँ जिस सेंटेंस में हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो, वहाँ पर डू छुपा हुआ रहेगा। जैसे इसी सेंटेंस की बात करें, अगर ये बोले कि पूछताछ शुरू करो, ठीक है, तो स्टार्ट योर इंटेरोगेशन, यहाँ पर स्टार्ट के अंदर डू छुपा हुआ है। अगर इसी को बनाओगे कि पूछताछ शुरू मत करो, तो डोंट स्टार्ट योर इंटेरोगेशन हेयर। हेयर मतलब यहाँ, इंटेरोगेशन का मतलब पूछताछ है, जो पुलिस करती है ना पूछताछ एकदम, तो उसको इंटेरोगेशन ही बोलते हैं। सो यहाँ अपनी पूछताछ शुरू मत करो, डू नॉट स्टार्ट योर इंटेरोगेशन हेयर। मेरी ताकत पहले ही ख़त्म हो चुकी है, मतलब मेरी जो एनर्जी है, मेरे शरीर में जो ताकत है, एनर्जी है, वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के दो ऑल्टरनेट होते हैं, बहुत अच्छे हैं। एक तो होता है पास्ट इंडेफिनिट, हालांकि ग्रामेटिकली गलत होता है ये, लेकिन लोग बहुत यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट के पास्ट इंडेफिनिट में बनाकर बहुत यूज़ करते हैं। और दूसरा है, आप इसको इज एम आर में यूज़ करो, जैसे आई हैव गॉट टायर्ड या फिर आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं थका हुआ हूँ, एक ही बात है। ऐसे ही मेरी ताकत पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो माई एनर्जी हैज़ ड्रेन्ड ऑलरेडी। आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, किसी के द्वारा की गई है उसका सेंस नहीं है, तो इसको पैसिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माई एनर्जी हैज़ ड्रेन्ड, अगर ये भी लगाओगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है उस सेंटेंस में। मार्केट बंद हो चुकी है, मार्केट हैज़ क्लोज्ड। गेट बंद हो चुका है, गेट हैज़ क्लोज्ड। अगर सेंस लगाना है किसी के द्वारा वो चीज़ की जा चुकी है, तो आप उसको पैसिव में बनाओ, लेकिन यहाँ पर वो पैसिव का सेंस ही नहीं है। तो मेरी ताकत पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो माई एनर्जी हैज़ ऑलरेडी ड्रेन्ड। ड्रेन मतलब किसी चीज़ को बहा देना, नाली में बहा देना, ठीक है। और एनर्जी ख़त्म होने को भी ड्रेन का यूज़ कर दिया जाता है। या और माई एनर्जी इज़ ऑलरेडी ड्रेन्ड, कि मेरी जो ताकत है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो, एक्शन तो है नहीं, तो कंडीशन से पहले लगा दिया गया है, ऑलरेडी, नेवर, समटाइम्स, जस्ट, ये चीज़ें। आप इसको सेंटेंस के शुरू एंड में भी लगा सकते हो कि माई एनर्जी इज़ ड्रेन्ड ऑलरेडी, आप इसको शुरू में भी लगा सकते हो, ऑलरेडी माई एनर्जी इज़ ड्रेन्ड। तो ये तीनों जगह फिट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, ये कह रहा है राशि तुम पागल हो जाओगी अगर तुम इसी तरह शक करती रहोगी। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों फ्यूचर के हैं और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। अगर तुम ये करती रहोगी तो ये हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में कि कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर की जब बात करते हैं तो पहला वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंग्लिश में हमने आगे पीछे करके बना दिया, दूसरा क्लॉज पहले ले लिया है। तो यू विल गो क्रेजी, तुम पागल हो जाओगी अगर शक करती रहोगी। तो अगर वाला जो सेंटेंस है इसमें हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। करती रहोगी मैंने अभी बताया था, कॉन्टिन्यू टू का भी यूज़ कर सकते हो और कीप का यूज़ कर सकते हो, कीप प्लस आईएनजी और कीप ऑन प्लस आईएनजी, इन तीन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कीप ऑन प्लस आईएनजी। सो यू विल गो क्रेजी, तुम पागल हो जाओगी, इफ़ यू कीप ऑन डाउटिंग। तो देखो, कीप और कीप ऑन के साथ आईएनजी लगेगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहाँ कीप के अंदर डू छुपा हुआ है। सो इफ़ यू कीप ऑन डाउटिंग लाइक दिस, अगर यू की जगह ही शी कोई सिंगुलर वर्ब होती, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो कीप में डज छुप जाता। इफ़ ही कीप्स ऑन डाउटिंग लाइक दिस, तो वो कीप्स ऑन बन जाता। यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर कीप ऑन ही आएगा। सो यू विल गो क्रेजी इफ़ यू कीप ऑन डाउटिंग लाइक दिस, तुम पागल हो जाओगी अगर ऐसे ही शक करती रहोगी तो। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, तो ये पूछ रही है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। सो वेयर आर यू गेटिंग रेडी टू, अब ये जो टू है एंड में, इसके आगे टू गो लगा देते हैं तो आपको समझ में आ जाता कि वेयर आर यू गेटिंग रेडी टू गो, ठीक है। टू पे ख़त्म कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर एंड में टू लगा हुआ है। फॉर भी लगा सकते थे, वेयर आर यू गेटिंग रेडी फॉर, कहाँ जाने के लिए, किसके लिए, ठीक है। तो टू के साथ अगर लगाओगे तो आईएनजी नहीं आता, फॉर टू गो, फॉर के साथ आईएनजी आ जाएगा फॉर गोइंग। तो वेयर आर यू गेटिंग रेडी, ठीक है। तो
आर यू गेटिंग रेडी, तैयार, क्या तुम तैयार हो रहे हो, और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड है वेयर, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो। सो वेयर आर यू गेटिंग रेडी टू, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो। अब इसके लिए ना फॉर भी लगा सकते थे, वेयर आर यू गेटिंग रेडी फॉर, ये भी सही है। ये कह रहा है दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहा हूँ। सो गोइंग विथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आई एम गोइंग विद फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ गोइंग विद फ्रेंड्स फॉर पार्टी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसलिए कौन से दोस्त, कौन से, अब देखो कौन से की बात आ गई, जो, जॉन से, कौन से, विच वॉट का यूज़ करेंगे। काउंटेबल चीज़ है विच, अब देखो फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि लाखों करोड़ों दोस्त हैं। सो विच फ्रेंड्स, कौन से दोस्त। ये कह रहा मैंने तुम्हें बताया था हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था, पहले ही मैं तुम्हें बता चुका था। तो आई हैड टोल्ड यू, आई टोल्ड यू अगर लगाओ तो भी सही है, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन इसका सेंस है कि भाई मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली बात पहले ही बता चुका था। आई हैड टोल्ड यू, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है। वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर सो मच टाइम, ऐसे हम बता सकते हैं। आज का दिन खास और मस्ती भरा होने वाला है, अब यहाँ पर होने वाला का सेंस आ गया, ठीक है। तो आज का दिन होने वाला है, दिन की जब बात करो मैंने बताया हुआ इट का यूज़ करेंगे, और वाला का सेंस में हम अबाउट टू या गोइंग टू का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ अगले सेकंड होने वाली है, मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, अगले सेकंड ही होने वाली है, अभी होने वाली है, तो अबाउट टू का यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ होगी लेकिन काफ़ी टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, तो गोइंग टू, तो यहाँ पर गोइंग टू का यूज़ करा। इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, एक्शन तो है नहीं कि वो स्पेशल होने वाली है, अब इस होने के सेंस में बी का आया है। सो इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल एंड क्रेजी डे टुडे, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल एंड क्रेजी डे टुडे, कि आज का जो दिन है वो बहुत खास और मस्ती भरा होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।